Dear students, the practical problem which I am going to tell you today is a part of the hydrographic survey. It is the analytical solution of a 3-point problem in hydrographic survey. Now, first of all, you should know what is hydrographic survey. This is the survey on the water body. Some measurements need to be taken sometimes when ship is traveling in the sea or any river, etc. There are number of observations which are taken. For example, if you want to measure the depth of sea, so there are a number of instruments, fathometer and sound for taking the depth, that is known as taking soundings. Sounding का मतलब होता है उसकी depth को record करना, depth of any water body, may it be sea or river, etc. तो उसके मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, अल्ट्रासोनिक मेथड है, वो कई मेथड्स होते हैं, और पुराना मेथड होता है वो जो है एक चेन को अंदर ड्रॉप किया जाता था. तो बहरहाल वो इस वक्त मौजू नहीं है. इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर कोई शिप खड़ा हुआ है समंदर के किनारे, समंदर में खड़ा हुआ है, तो वो जो शोर्स के ऊपर कुछ लाइट हाउसेस होते हैं, उनकी हेल्प से अपनी पोजीशन उसको मालूम करनी है कि हमारी पोजीशन क्या है. तो इस प्रॉब्लम को 3-point प्रॉब्लम कहा जाता है. आप लोगों ने ऐसे प्लेन टेबल में 3-point प्रॉब्लम पढ़ी होगी, उनके इस्टेब्लिशिंग योर ओन पोजीशन विद द हेल्प ऑफ 3-point प्रॉब्लम. तो 3-point प्रॉब्लम होती है रिसेक्शन की, 2-point प्रॉब्लम भी होती है. तो इसी तरीके से ये एक 3-point प्रॉब्लम है जो कि समंदर में इसको किया जाता है. तो अब इसमें देखिए जो पॉइंट्स में जो फिगर आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें पॉइंट पी जो है ये समंदर में है. दिस इज द शिप पोजीशन एंड दिस पॉइंट ए, बी एंड सी, दीज आर द लाइट हाउसेस ऑन द शोर. ये खुश्की पर हैं, ये ड्राई लैंड के ऊपर ये कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं और इनकी पोजीशन नोन है. Means the distance between AB, that is C, the distance between BC, that is A, and the distance between AC, that is B. These distances are known to you, and you have to find out the distance AP, BP and PC. ये तीनों डिस्टेंसेस आपको मालूम करने हैं. इससे आपकी शिप की पोजीशन मालूम हो जाएगी. तो देखिए इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो एनालिटिकल सोल्यूशन ऑफ अ 3-point प्रॉब्लम इन हाइड्रोग्राफिक सर्वे, देन एपरेटस यूज्ड, ट्रांजिट थियोडोलाइट, ये सब लिख दिया है, और थ्योरी या फार्मूला यूज्ड. तो ये इसमें हमने लिखा है कि द डिस्टेंसेस ए बी सी आर नोन, पी ए पी बी पी सी आर टू बी फाउंड आउट. नाउ अब ये डिस्टेंसेस हमको निकालने के लिए जो एंगल्स हमें मेजर करने होंगे वो अल्फ़ा और गामा. देख रहे हैं आप, ये पी जो पॉइंट है उसके पास अल्फ़ा और गामा जो दो एंगल हैं, ये हमको थियोडोलाइट से मेजर करने होते हैं, और बीटा ऑटोमेटिकली निकल आएगा, गामा माइनस अल्फ़ा. तो इसके बाद अब जो इसका जो कैलकुलेशंस हैं, वो जो इसका डेरिवेशन है कुछ फार्मूले का, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि हाउ टू find out these distances. So first we have to find out the angle Z. देखिए angle Z आप देख रहे हैं, can you see it? It is near B. जो angle ABC है, this is angle Z. So this you can find out with the help of a cos formula that I am writing. Cos Z is equal to a square plus c square minus b square over 2ac. Now here these distances are known to you, so with the help of these distances you can find out cos z and then z. So z can be known from this formula. Then come to some more angles. Now here you can see angle X, capital X, and angle capital Y. X is near A and Y is near C. So if we consider this total quadrilateral APCB,
then I can write or first suppose angle x plus angle y is equal to थीटा, इसको हम थीटा मान लें तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 360 माइनस गामा प्लस z, बिकॉज द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो दो एंगल का सम, इसका और इसका जो सम है वो हो जाएगा 360 माइनस दिस एंगल एंड दिस एंगल, वही लिख दिया यहाँ पर. ठीक है, अब यहाँ से आप एंगल y निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू थीटा माइनस एक्स, ये निकल आएगा. ठीक है, अब इसमें यहाँ पर देखिए गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा. गामा और अल्फ़ा आपको मेजर करना है, मतलब मेजर करना होता है फील्ड में. अब आज तो मेजर नहीं कर सकते अभी, तो इसकी वैल्यूज़ हम आपको देंगे. देन यू कैन फाइंड आउट बीटा फ्रॉम दिस फार्मूला. बीटा इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फ़ा. ठीक है, नाउ फिगर दिखाना. नाउ कंसिडर ट्राइंगल ए बी पी. देखिए ट्राइंगल ए बी पी, ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करें. साइन रूल यहाँ पर हम लगाते हैं. इन ट्राइंगल ए बी पी आई कैन राइट हियर साइन एक्स इज कैपिटल एक्स अपॉन पी बी इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन सी. इज इट ओके? कंसिडर इट एज इक्वेशन 1. देख लीजिए, साइन एक्स अपॉन पी बी ये हो गया, और साइन अल्फा अपॉन सी ये हो गया. ये इक्वेशन 1 हो गई. नाउ कंसिडर ट्राइंगल बी पी सी. बी पी सी ये वाला ट्राइंगल. अब इससे हम क्या लिख सकते हैं? साइन कैपिटल वाई ओवर पी बी इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर ए. उसी तरीके से देख दिस, उसका साइन अपॉन अपोजिट साइड, फिर साइन बीटा ये लें तो ए हो जाएगा. दिस इज इक्वेशन 2. नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2. Equation 1 by 2, you will get sin x, पी भी कट जाएगा, sin y इज इक्वल टू ए ऊपर चला जाएगा, साइन अल्फा ओवर सी साइन बीटा. ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा सी साइन बीटा साइन एक्स इज इक्वल टू ए साइन वाई और साइन अल्फा. ये आ गया. नाउ डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय साइन अल्फा साइन बीटा. साइन अल्फा साइन बीटा, इससे हमने डिवाइड कर दिया तो हमको मिल जाएगा, देखिए डिवाइड कीजिए तो आएगा सी साइन एक्स ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू ए
साइन वाई ओवर साइन बीटा, ये आ जाएगा। अब आप उसको मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को साइन बीटा अपॉन ए से, तो हमको मिलेगा, देखिए, सी साइन एक्स साइन बीटा ओवर ए साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस एक्स। अब ये थीटा माइनस एक्स कहाँ से आ गया, वाई की जगह। यहाँ पर देखिए वाई इज इक्वल टू थीटा माइनस एक्स, तो वाई की जगह हमने थीटा माइनस एक्स रख दिया। ठीक है, अब हाँ, अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा सी साइन एक्स साइन बीटा ओवर ए साइन अल्फा, एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा साइन एक्स। नाउ डिवाइड दिस इक्वेशन बाय साइन एक्स। अब साइन एक्स से हम डिवाइड कर देंगे तो देखिए ये आ जाएगा सी साइन बीटा ओवर साइन अल्फा, ऊपर का जो साइन एक्स है वो कट जाएगा, इज इक्वल टू साइन थीटा कॉट एक्स माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें से हम साइन थीटा बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ तो बचेगा कॉट एक्स और यहाँ बचेगा कॉट थीटा। देखिए दिस इज़ वेरी इजी, ये कॉट थीटा क्यों आ जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो आप अगर कॉट थीटा निकालना चाहते हैं तो इसको जो है कॉस थीटा निकालना चाहते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस थीटा इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा। अब जब इसको बाहर निकालेंगे साइन थीटा को तो यहाँ पे कॉट थीटा बच जाएगा, तो इस फॉर्मूले से ये आ गया। ठीक है, अब इसकी हेल्प से आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर सी साइन बीटा अपॉन ए साइन अल्फा साइन थीटा, ये साइन थीटा इधर आ जाएगा तो ये बचेगा कॉट एक्स माइनस कॉट थीटा। अब यहाँ से हम कॉट एक्स निकाल लेंगे, सो कॉट एक्स विल बिकम कॉट थीटा प्लस सी साइन बीटा ओवर ए साइन अल्फा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन से
आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, एंगल x यहाँ से आपको मिल जाएगा इस इक्वेशन से, you can get from here. Then y you can calculate as थीटा माइनस x. अब थीटा कहाँ से आएगा? तो देखिए थीटा, इससे पहले एक इक्वेशन लिखी थी हमने 360 डिग्री माइनस z प्लस गामा. गामा मेजर किया है हमने और z को एक कॉस के फॉर्मूले से निकाला था, तो यहाँ से थीटा मिल जाएगा और थीटा मिल जाएगा तो x यहाँ से मिला, y मिल गया हमको. अब हम आपको एक आध जो पहले हमने लिखा था उसको हम यहाँ पे रिपीट करते हैं. फिगर देखिएगा, z इज इक्वल टू 5 प्लस डेल्टा. ठीक है, तो अब हमको फाई निकालना है. एक इक्वेशन ये है x प्लस अल्फ़ा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. हाँ, अब देखिए ये इक्वेशन मैंने लिखी, इसमें आपको x मालूम है, अल्फ़ा आपने मेजर किया है, तो फाई निकल आया. फाई यहाँ पे रख दिया तो इससे डेल्टा निकल आया, बिकॉज z यू नो. ठीक है, अब इसके बाद हम साइन रूल अप्लाई करेंगे. अप्लाइंग साइन रूल टू कैलकुलेट PA, PB एंड PC. तो देखिए आप साइन रूल देखें तो साइन रूल ये कहता है कि साइन अल्फ़ा अपॉन C, उस पर देखिए साइन अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है, अपॉन C हो जाएगा. अच्छा हाँ, साइन अल्फ़ा अपॉन C हो जाएगा इज इक्वल टू साइन फाई अपॉन PA और साइन x अपॉन PB. तो ये हम लिख रहे हैं साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन फाई ओवर PA इज इक्वल टू साइन x ओवर PB. अब देखिए PA हम कैसे निकालेंगे? PA इज इक्वल टू C साइन फाई अपॉन साइन अल्फ़ा. हमको फाई भी मालूम है, अल्फ़ा भी मालूम है. सिमिलरली PB इज इक्वल टू C साइन x अपॉन साइन अल्फ़ा. ये भी मालूम हो गया. ठीक है, और इसी तरीके से PC यहीं से निकल आएगा, इसी से A साइन डेल्टा ओवर साइन बीटा. तो उसी साइन फार्मूले से आपने निकाल लिया. अब ये सारे एंगल आपको मालूम है, डेल्टा भी निकाल चुके हैं, बीटा भी निकाल चुके हैं, अल्फ़ा मालूम है, एक्स मालूम है, फाई मालूम है. तो ये सारे डिस्टेंसेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं. अब रही बात ऑब्जर्वेशंस की, कि जो एंगल कैलकुलेट किए गए हैं, मेजर किए गए हैं फील्ड में, और जो डिस्टेंसेस हैं ABC, वो हम आपको अभी एक फ़ोटोग्राफ में दिखा देंगे. और उस फोटोग्राफ के ज़रिए आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी, तो आप इससे कैलकुलेशन कर लीजिएगा. और थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन का पार्ट भी हम आपको उसमें दिखा देंगे. ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इसको कर सकेंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ोन कर लीजिएगा.